हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स के बारे में। ये टॉपिक नेट का यूजीसी नेट का यूनिट 1 का टॉपिक है। तो समझते हैं क्या होता है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंट्रीज विद द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब सारी कंट्री साथ में कनेक्ट होके एक साथ वर्क करती है। दिस इंटरप्राइज रिलेट्स बोथ to the exchange of factor of production and exchange of product goods and services। तो यहाँ पे होता क्या है, जब सारी कंट्री साथ में आती हैं बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पे आपस में वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सचेंज करती हैं, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर होता है। और साथ ही साथ एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स को भी एक्सचेंज, मतलब प्रोडक्ट्स को और गुड्स एंड सर्विसेज को भी एक्सचेंज करती हैं। Finished and unfinished product, consumer, capital goods. In my opinion, there are the three main drivers of the economic globalization। तो अगर देखा जाए तो मेरे ओपिनियन में तीन मेजर ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन का। मतलब तीन चीज़ें हैं जो कि हमें ग्लोबलाइजेशन के पास पहुंचाती हैं। ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है? जो हमको ड्राइव करे ग्लोबलाइजेशन के तरफ, कि हम ग्लोबलाइजेशन को अचीव करें, ग्लोबलाइजेशन को करें। तो क्या तीन ड्राइवर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो तीन ड्राइवर्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रेड, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, करेंसी मार्केट, माइग्रेशन एंड मोर। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी से। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्टर इंडोमेंट डिफरेंट कंट्रीज। इन सर्टेन इकोनॉमी हैज़ अ large number of workers but only a small stock of physical capital. The company the country is the labor abundant and the capital poor. Such a country has a international competitive advantage to the manufacturing labor intensive product. Concerning the international division of the labor, it will specialize in the production and export the labor intensive product। तो देखिए डेमोग्राफी में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हर एक कंट्री का देखिए अपने पास अलग अलग पावर होती है। सारे कंट्रीज़ के पास सारी पावर नहीं होती है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है, बहुत लेबर्स हैं, लेकिन उनके पास कैपिटल की कमी है, तो वो कंट्री पुअर रह जाती हैं। तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है? वो लेबर इंटेंसिव वर्क करते हैं, ऐसा वर्क जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ हो, और उस प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज होके उसको ग्लोबली लेके आते हैं। फिर वो कंट्री जो होती है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकती है अपने लोगों के लिए, ताकि वो ग्लोबलाइज कर सके। तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है, जिस चीज़ में आप बेस्ट होते हो उस चीज़ को आप आगे एक्सपोर्ट करते हो। अगर आप सरप्लस हो लेबर में, तो आप लेबर इंटेंसिव वर्क करके चीज़ों को आगे बढ़ाओगे और आप ग्लोबलाइज करोगे अपने इकोनॉमी को, और आप फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे। तो ये होता है पहला डेमोग्राफी, जो हमें ड्राइव करता है ग्लोबलाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट आते हैं टेक्नोलॉजी। ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफ कम्युनिकेशन डिक्रीज स्ट्रांगली ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स। without these reduction of cost phenomena such as outsourcing, long distance trade and the global value chains would be not possible। तो टेक्नोलॉजी के भी यूज़ से हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारा जो चीज़ें हम लोग ट्रांसफ़र किया करते थे वो बहुत कम कॉस्ट में होने लगा है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारे नए सर्विसेज का जनरेशन कर सकते हैं, और किसी भी कंट्री में उस टेक्नोलॉजी को हम इंटरनेट के थ्रू वहाँ पे फैला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला गया है ग्लोबलाइज होने का। आप टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप किसी भी कंट्री में जाके बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे फिज़िकल प्रेजेंस नहीं है तब भी आप कर सकते हो। जैसे अमेज़ॉन को ले लो। अमेज़ॉन टेक्नोलॉजी के हेल्प से, अपने वेबसाइट के हेल्प से ही धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ में वो आ गया है। अब उसके हर एक कंट्रीज़ में वेयर हाउसेज़ हैं, उसके अपने स्टोर्स हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है कि हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल डिसीजन। इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रोसेसेस आर नॉट
operating in the political or institutional vacuum, reducing or even eliminating the barriers to the trade in the goods and services, labor, and the capital and political decision. At the end of the day, whether the economically motivated cross border actively to actual take place or not dependent on the policy framework in the place. Its framework will decide whether the cross border activities are facilitates made more difficult और इवन कंपनी completely forbidden. तो पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ सही है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका जो पॉलिटिकल रिलेशन है दूसरे कंट्री से अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन पे आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते. तो अगर पॉलिटिकल डिसीजन आपकी कंट्री में अच्छा लिया जा रहा है तो आप ऑटोमेटिक आप दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस फैला सकते हैं. तो ये भी एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स होता है पॉलिटिकल डिसीजन, जिसके वजह से हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस करने का सोचते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. थैंक यू.